हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है मोशन। मोशन को पढ़ने से पहले हमको ये जानना होगा कि रेस्ट क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे कि मोशन क्या होता है। देखिए, इन फिजिक्स में बात किया जाए तो किसी भी बॉडी का केवल 2 स्टेट होता है, या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में। जैसा कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे चैप्टर फर्स्ट में, मैटर इन आवर सराउंडिंग में किसी भी सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट का कितना स्टेट होता है? 3 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। उसी तरह इन फिजिक्स में बात किया जाए तो किसी भी बॉडी को, अब यहाँ पे हम लोग सब्सटेंस नहीं कहेंगे, बॉडी या ऑब्जेक्ट कहेंगे उसी के जगह पे, तो किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का कितना स्टेट होता है? 2 ही स्टेट होता है, या तो रेस्ट में होगा या तो मोशन में। देखिए, बेसिकली रेस्ट क्या होता है, कब हम बॉडी को, किसी बॉडी को रेस्ट कहेंगे, और बॉडी इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट when its position does not change with respect to a reference point। यानी कि हम बॉडी को रेस्ट तब कहेंगे जब उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग देखने को न मिले विद रिस्पेक्ट टू किसी भी रेफरेंस पॉइंट से। एक बार और सुनिए, हम लोग किसी भी बॉडी को रेस्ट तब कहेंगे जब उसके पोजीशन में कोई भी चेंजिंग न देखने को मिले विद रिस्पेक्ट टू किसी रेफरेंस पॉइंट से। देखिए, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो कि फिक्स्ड होता है कि हम लोग उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग का जो बॉडी है वो ट्रेवल कर रही है कि एक जगह स्टेशनरी है, यानी कि रुकी हुई है। और उसी तरह होता है मोशन। जैसे इसका एग्जांपल में बता, टेबल हुआ है एक जगह स्थिर है, तो आप टेबल को कैसे मान रहे हैं कि वो स्थिर है? तो आप कहीं ना कहीं किसी दीवार से तुलना कर रहे हैं, या टेबल है उसके बगल में कोई सबस्टेंस हो गया, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिससे आप तुलना कर रहे हैं कि इस, जैसे मान लीजिए टेबल है उसके सामने चेयर होगा, तो चेयर से आप तुलना कर रहे हैं कि चेयर अभी वही जाए, टेबल भी अभी वही है। मैं बार बार आके देख रहा हूँ टेबल वहीं पे है। मान लीजिए दीवार है, दीवार से तुलना कर रहे हैं कि दीवार से ना तो टेबल आगे जा रहा है ना तो पीछे जा रहा है। इसका मतलब उसका स्टेट क्या है, उसका पोजीशन क्या है? रेस्ट में। और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, आपका मोबाइल हो गया, आपका बेड हो गया, आपका दीवार हो गया। और उसी तरह मान लीजिए पेड़ है, पेड़ भी एक जगह स्टेशनरी रहते हैं, सब इन सबका पोजीशन रेस्ट होता है। इसी का अपोजिट होता है मोशन। यानी कि हम किसी बॉडी को मोशन तब कहेंगे जब उसके पोजीशन में चेंजिंग देखने को मिले विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट से। इतना आप ये डिफिनेशन देख के घबराइएगा मत, ये एग्जाम में पूछता नहीं है। बेसिकली आपको ये समझने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है। आपका जो मेन पर्पज है, आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियरिटी होना चाहिए कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। रेस्ट आप समझ गए, मोशन इसी का अपोजिट होता है। रेस्ट क्या था कि कभी भी उसके पोजीशन में चेंजिंग देखने को नहीं मिलेगा विद किसी भी रेफरेंस पॉइंट से, बट मोशन में हमेशा आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा उसके पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए क्या है, घर है, तो घर क्या है? एक रेफरेंस पॉइंट है। इसी के ठीक सामने एक लड़का खड़ा है, तो मैं देखा कि 1 घंटे के बाद वो लड़का वहीं खड़ा था। फिर मैं अगले घंटे के बाद गया, घूम के अपना शहर आया, देखा कि वो लड़का अब वहां से कुछ और दूरी आगे चला गया। इसका मतलब ओवरऑल में इसका क्या कंक्लूजन निकाला, जो ये लड़का है अभी क्या है कि मोशन में है। इसका जो पोजीशन है क्या है? एक जगह स्टेशनरी नहीं बल्कि मूवमेंट में मोशन कर रहा है। तो ओवरऑल एग्जांपल किस चीज का हो गया? मोशन हो गया। और मैं आप सभी को एग्जांपल बता दूं, यदि आप किनारे हुआ तो आप छत पे जाइए और लटक के देखिए कि जितनी भी गाड़ियां जा रही होंगी सब क्या होगा? सब उन सब का स्टेट मोशन में होगा। अब मान लीजिए ट्रेन है, ट्रेन भी चल रही है तो क्या है? मोशन है। और उसी तरह चिड़िया ऐसे आसमान में उड़ रही है, सब मार के अब खा मत जाइएगा देख के, तो वो भी सब क्या है? सब मोशन में है। उसी तरह मान लीजिए कि आदमी जब दौड़ रहा है, चल रहा है, मान लीजिए कि वो खूब तेजी से दौड़ रहा है, रोज सुबह उठ के चाना वाना खा रहा है, तो कम समझ लीजिए कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, तो वो भी क्या है? मोशन में है। मान लीजिए उसी तरह आपका एरोप्लेन भी उड़ रहा है, उसमें आदमी बैठे हैं, घूम रहे हैं, सब इधर से उधर जा रहे हैं, सब देश विदेश में घूम रहे हैं, सब तो भी क्या है? मोशन में है। यानी कि हमारे आसपास के वो सभी बॉडी को मोशन तब कहेंगे जब उनके पोजीशन में चेंजिंग देखने को मिलेगा विद किसी रेफरेंस पॉइंट से। जब मान लीजिए ये दीवार है और ये दीवार है, तो यदि मैं ये जो खड़ा हूँ, हर एक टाइम के बाद मैं यहीं पे खड़ा हूँ, तो मेरा जो पोजीशन होगा वो रेस्ट होगा, नो कि मोशन। अब मान लीजिए कि ये दीवार है, मैं यहाँ से यहाँ पे आया, फिर यहाँ से यहाँ पे आया,
मतलब इस दीवार से चेंजिंग देखने को मिला, पहले मैं यहाँ पे था, फिर यहाँ पे था, फिर यहाँ पे भी आया। इसका मतलब जो मेरा स्टेट है, मेरा पोजीशन, वो क्या है, मोशन में। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो इट इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट कैन बी मेजर्ड, यानी कि ये किसी भी मटेरियल का फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। देखिए स्केलर क्वांटिटी क्या होता है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। क्वांटिटी एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठा हुआ कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। तो जो मैग्नीट्यूड होता है कोई बड़ी चीज नहीं होती है, ये होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के द्वारा मेजर किए हुए न्यूमेरिकल वैल्यू। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इन फिजिक्स में तो इसका नाम रख दिया गया है मैग्नीट्यूड। और इसमें क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में कोई भी डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होना चाहिए। एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए हमको डिस्टेंस है, तो हम मान लीजिए कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं इंक्लूड है कि ईस्ट में जाना है, कि वेस्ट में जाना है, कि नॉर्थ में जाना है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमको डायरेक्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि जिस भी क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं वो कौन सी क्वांटिटी कहलाता है, वेक्टर। मान लीजिए इसमें डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, तो डिस्प्लेसमेंट में बता दूं कि एक प्रकार का डिस्टेंस होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं। मान लीजिए आप कभी किसी गांव में गए, अनजाने गांव में, आपको उस गांव का पता नहीं मालूम है, तो आप उस गांव में गए, चाहे उस शहर में गए और कोई वहां का निवासी भेटा है, तो आप उससे पूछे कि काका या चाचा ये फला पता कहाँ का है, तो बताया कि आप चले जाइए सीधे 10 किलोमीटर जाके आगे से 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ मुड़ जाएगा, वो पता आ जाएगा, जहां आपको जाना है वो घर आ जाएगा। तो ओवरऑल ये जो कह रहा है कि अब 10 किलोमीटर सीधे जाके उसके बाद से आप टर्न हो जाएंगे नॉर्थ 2 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। यानी कि जब वो 2 किलोमीटर नॉर्थ बोल रहा है, कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर आपका मैग्नीट्यूड हो गया, और जब ही वो नॉर्थ बोल रहा है यानी कि डायरेक्शन को इंक्लूड कर रहा है, तो क्या हो जा रहा है, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। इसके एग्जांपल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ये सब क्या हुआ, इन सब का एग्जांपल हो गया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, द एक्चुअल पाथ ऑफ लेंथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी कि जो पाथ का एक्चुअल लेंथ होता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। या इस तरह समझिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा किसी रास्ते की तय की दूरी को क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। इट ऑलवेज पॉजिटिव कैन नॉट बी जीरो। आप खुद दिमाग लगाए, कभी डिस्टेंस कहां से जीरो होगा, चाहे कहां से नेगेटिव होगा, हमेशा ये पॉजिटिव होगा। हमेशा डिस्टेंस जो होता है पॉजिटिव होता है, न कि जीरो होता है। इट एसआई यूनिट इज मीटर। इसका एसआई यूनिट, मान लीजिए हम चले यहाँ पे, तो मान लीजिए हम चले यहाँ कसिया से कुशीनगर गए, तो कसिया से कुशीनगर गए तो ये 3 है, तो 3 क्या आलू है, भंटा है कि प्याज है, 3 किलोमीटर है। जैसे हम यहाँ से डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है क्या होता है, मीटर होता है। मान लीजिए एसआई यूनिट हटा दे तो किलो के जगह पे क्या हो जाएगा, 3। तो 3 आलू होगा कि भंटा होगा कि लेंथ होगा कि ग्राम होगा कि केजी होगा कि मिलीग्राम होगा, क्या होगा, कुछ नहीं समझेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा जो डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है क्या होता है, मीटर, जिसको डिनोट करते हैं एम से। उसीलिए तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ 10 किलोमीटर। अब यहाँ पे मैं मान लीजिए इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं रहता तो कोई 10 लीटर पढ़ देता। अब कहीं डिस्टेंस को लीटर में नापेंगे, तो इसीलिए इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट देखिए क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो होता है डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार का डिस्टेंस होता है जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। देखिए एक होता है इनिशियल पोजीशन, दूसरा होता है फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन वो पोजीशन होता है जब कोई बॉडी या ऑब्जेक्ट
चलना शुरू करता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये हम लोग का इनिशियल पोजीशन हुआ। यहाँ से मैं तुरंत चल के जब यहाँ पे जाके रुक जा रहा हूँ तो ये फाइनल पोजीशन होगा। फाइनल पोजीशन वो पोजीशन जब कोई बॉडी किसी डिस्टेंस को तय करके अपनी दूरी को वहां पे विस्थापन देता है, यानी कि रुक जाता है। जहां पर वो अपने दूरी को क्या करता है, द इंड करता है, खत्म करता है, वो क्या होता है, फाइनल पोजीशन। ऐसे में यहाँ से चला, यहाँ पे जाके रुक गया, तो जहां रुका वो फाइनल पोजीशन, और जहां से चलना शुरू किया वो क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन। तो वही कह रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो भी डिस्टेंस है, छोटे डिस्टेंस है, जो कि कहां से कहां तक, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन से। फॉर एग्जांपल में यहाँ समझिए, जैसे मान लीजिए ए से बी, बी से सी, यदि मैं आपसे कहूं कि डिस्टेंस क्या होगा ए से लेके सी तक रहता, तो क्या कहेंगे 1 किलोमीटर, उसके बाद से +2 किलोमीटर, दोनों को जोड़ के कहेंगे 3 किलोमीटर इसका डिस्टेंस हुआ। बट वही हम डिस्प्लेसमेंट का है तो आप क्या कहेंगे कि इनिशियल पोजीशन कहाँ है, ये है, और फाइनल पोजीशन क्या है, यानी कि इस पोजीशन से इस पोजीशन की जो दूरी हो गया वो क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 3 किलोमीटर। ना कि आप इसको अब जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तुरंत जो यहाँ से और यहाँ तक जाने में जो रास्ता है उसी को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस तो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम जानते हैं कि डायरेक्शन इंक्लूड हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ से चलना शुरू कर दे रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पे आपको जाना है, तो आप इसमें नहीं जाएंगे, आप इसी में जाएंगे। भले इसके अंदर एयरपोर्ट हो, चाहे नदी हो, चाहे नाला हो, चाहे किसी का घर हो, टूटते फाटते जो डिस्प्लेसमेंट चला जाता है। इसको किसी से मतलब नहीं, ये नहीं कि खोजे कि एक इधर से रास्ता गया है तो इधर से गया है तब जाके यहाँ पहुंचे। इसको सोझे जाना है, जहां से चला था जहां खत्म हो रहा है, सोझे जाना है। और इसको दुनिया से मतलब नहीं, इसको खुद से मतलब है। बहुत खतरनाक है डिस्प्लेसमेंट, ये जान लीजिएगा। ये एक प्रकार का वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये जीरो भी होगा, निगेटिव भी होगा, पॉजिटिव होगा। अब देखिए जीरो कब होगा, मान लीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल का मान लीजिए कि पूरा जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर है। तो मान लीजिए यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ चलना, यहाँ पे आके फिर इसी पे खत्म हो गया, इसी पॉइंट पे यहाँ से चलना शुरू किया और इसी पॉइंट पे आके खत्म हो गया। तो मैं क्या कहा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। अब बताइए इसका इनिशियल पोजीशन क्या होगा, यही हो गया, और यहीं पे आके खत्म कर दिया तो इसका फाइनल पोजीशन भी यही हो गया, तो 0 हो गया। बट ऐसा डिस्टेंस में न रहेगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि इसमें डिस्टेंस क्या होगा, तब मैं यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पे खत्म कर दिए, तो देखिए डिफिनीशन क्या कहता है, एक्चुअल पाथ, इस पाथ की कितनी लंबाई है वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस। तो 5 किलोमीटर। इसको कोई डायरेक्शन से मतलब नहीं रहता है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ से मतलब। जो रास्ता है उस रास्ते पर तनी मन भी चढ़ लिए ना, आप माने पैरों से उठा के जो रख दिए ना, तो वो भी क्या आपका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है ना, समझ गया। और ये भी इसका ऐसा मीटर होता है। यहाँ एक बार और समझिए, मान लीजिए हमको कसिया से कुशीनगर जाना है, तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर है। तो यहाँ से मैं पूछूं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आप कहेंगे कि 3 किलोमीटर होगा, और डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर होगा। और मान लीजिए कि यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई अलग पॉइंट मार देता हूँ, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार देता हूँ जो कि 1 किलोमीटर होगा, यहाँ से यहाँ तक, सी तक। यदि मैं पूछूं कि इसका डिस्टेंस क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक तो क्या होगा, 1 किलोमीटर, यानी कि 4 किलोमीटर। बस वही डिस्प्लेसमेंट पूछे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ से अब सी तक पूछे तो इसको उड़ा देगा, इसको उससे मतलब नहीं, क्योंकि फाइनल और इनिशियल पोजीशन को लेकर ही चलेगा। तो ये इसका इनिशियल पोजीशन हुआ, ये फाइनल पोजीशन। अब मान लीजिए पूरा कितना था, 3, और ये कितना, 1, 3 में से 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको बाहर कर देंगे तो कितना बचेगा, 2। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर। आई होप आपको समझ आएगा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है।